आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर पर यात्रा सलाह बदलने के संकेत दिए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने पर अमेरिका अपनी यात्रा सलाह की समीक्षा कर सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए सुधारों पर सख्त रुख अपनाया। नीट यूजी परीक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रोड मैप और नया हल्फनामा मांगा। कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए स्थायी ढांचा, विशेषज्ञ कर्मचारियों और तकनीकी सुरक्षा उपायों पर जानकारी मांगी। नीट विवाद के बीच अदालत ने सुधारों को गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया। तेजस्वी यादव प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए। बिहार में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार भी की। विवाद एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शन के दौरान AK-47 दिखाने से जुड़ा है। मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शक्तियां बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार ने कामकाज से जुड़े नए नियम अधिसूचित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंत्रियों के विभागों से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार मिलेंगे और वे कुछ फैसलों पर सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। नए नियमों को लेकर महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री की भूमिका मजबूत होने की चर्चा है। भारत ने फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बातचीत के जरिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। भारत का कहना है कि स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक समाधान जरूरी है। पश्चिम एशिया के तनाव के बीच यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। आरबीआई के सामने ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के विवरण से संकेत मिला है कि महंगाई बढ़ने पर आगे ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल रेपो रेट 5.25% पर है। जुलाई में खुदरा महंगाई 4.45% रही, लेकिन तेल कीमतों और आपूर्ति जोखिमों को लेकर आरबीआई सतर्क है। भारत में E10 पेट्रोल वापस लाने पर चर्चा तेज। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की टिप्पणी के बाद पुराने वाहनों के लिए कम एथेनॉल वाले E10 पेट्रोल की उपलब्धता पर चर्चा तेज हुई। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पेट्रोल पंपों पर E10 वापस लाने की कोई मौजूदा सरकारी योजना नहीं है। E20 को लेकर बहस जारी है। बांग्लादेश ने भारत से कारोबार आसान करने की मांग की। बांग्लादेश ने भारत से अपने नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा तेजी से जारी करने और दोनों देशों के बीच कारोबार को अधिक आसान बनाने की मांग की है। ढाका ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोलकाता होटल में आग, 9 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक होटल में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। घटना के बाद राज्य सरकार ने होटल सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आदेश दिए हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने की सूची जारी की है। परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी है। सरकार की ओर से परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था मजबूत करने की बात कही जा रही है। बिहार के स्कूल में नमक की जगह डिटर्जेंट से खाना बना। बिहार के एक स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के दौरान नमक की जगह कथित तौर पर डिटर्जेंट इस्तेमाल होने का मामला सामने आया। इसके बाद 36 विद्यार्थियों के बीमार पड़ने की खबर है। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और भोजन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
उत्तराखंड विश्वविद्यालय की उत्तर कुंजी पर विवाद। उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी की उत्तर कुंजी में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के सवाल का जवाब कौवा बताए जाने के बाद विवाद पैदा हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गलत उत्तर सामने आने के बाद छात्रों और सोशल मीडिया पर सवाल उठे तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था चर्चा में आ गई। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी बनेंगे साक्षरता दूत। मध्य प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निरक्षर वयस्कों को पढ़ाने के अभियान से जोड़ने की योजना सामने आई है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बुनियादी पढ़ना लिखना सिखाना है जो अभी शिक्षा से वंचित हैं। योजना को युवा भागीदारी के जरिए साक्षरता बढ़ाने की पहल माना जा रहा है। आयकर विभाग संदिग्ध विदेशी लेन देन की जांच कर रहा है। आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण यानी विदेशी रेमिटेंस से जुड़े मामलों का सत्यापन शुरू किया है। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन लेन देन में कोई कर चोरी, गलत जानकारी या अन्य वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। जांच के बाद संबंधित लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बातचीत पर गतिरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तेहरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी ओर ईरान की ओर से भी कड़े संकेत दिए जा रहे हैं। युद्ध और हॉर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर तनाव के कारण तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार प्रभावित हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सैन्य ड्रिल छोटी की गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य कवायद को 6 दिन पहले समाप्त करने का फैसला हुआ है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनसे दोबारा मुलाकात की संभावना जता रहे हैं। उत्तर कोरिया ने इस कदम को पर्याप्त नहीं माना। ट्रंप ने किम जोंग उनसे इस साल मुलाकात के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस साल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। संभावित नई बैठक को अमेरिका उत्तर कोरिया संबंधों और परमाणु मुद्दे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन ने 103 युद्धबंदियों की अदला बदली की। रूस और यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण कैदी अदला बदली के तहत 103 युद्धबंदियों को वापस भेजा। युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच सहयोग के सीमित क्षेत्रों में कैदी विनिमय लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह कदम दोनों पक्षों के बीच चल रहे व्यापक सैन्य संघर्ष के बीच मानवीय दृष्टि से अहम है। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन हमले में बड़ा गोदाम प्रभावित। यूक्रेन ने रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज किए हैं। एक बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्र के पास ड्रोन हमले से आग लगने की खबर सामने आई। यूक्रेन की रणनीति रूसी सैन्य, औद्योगिक और लॉजिस्टिक ठिकानों पर दूर से हमला कर रूस की वायु रक्षा पर दबाव बढ़ाने की बताई जा रही है। यूक्रेन में राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख को हटाया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े घटनाक्रम के बीच हटाया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन में युद्ध के बीच शासन व्यवस्था और चुनाव को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज है। सरकार पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बना हुआ है। इजरायल ने गाजा में 5 वर्षीय हिंद रजब की मौत पर सैनिक कार्रवाई स्वीकार की। इजरायली सेना ने गाजा में 5 वर्षीय फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की मौत से जुड़े मामले में कार पर गोलीबारी की जाने की बात स्वीकार की है। यह मामला लंबे समय से विवाद में रहा है। अब सेना ने घटना की जांच के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी है। इजरायल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर इजरायल ने अंकारा को स्पष्ट संदेश दिया था। मामला अलेप्पो के पास एक एयर बेस से जुड़ा है। क्षेत्र में तुर्की और इजरायल की गतिविधियों के कारण सीरिया को लेकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चिंता बनी हुई है। केन्या में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 7 लोगों की मौत। उत्तरी केन्या में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 अमेरिकी नागरिक बताए गए हैं।
हेलीकॉप्टर लोईसाबा कंजरवेंसी से संबुरु काउंटी के इवासो नीरो क्षेत्र की ओर जा रहा था। केन्या के विमानन अधिकारियों ने दुर्घटना की पुष्टि की है। ब्राजील में ट्रक और मरीजों से भरी बस की टक्कर, 23 मौतें। ब्राजील के एक हाईवे पर एक ट्रक ने मरीजों को ले जा रही मिनी बस को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत की खबर है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ट्रक आने वाली दिशा की लेन में चला गया था, जिसके बाद दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। सैमसंग ने उन्नत चिप निर्माण की कीमतें बढ़ाईं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ उन्नत कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माण सेवाओं की कीमतों में नए ऑर्डर के लिए 15% तक बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत मांग इसका प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पर एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बढ़ती जरूरत से उन्नत सेमीकंडक्टर उत्पादन पर दबाव बढ़ रहा है। कीव पर रूस का मिसाइल हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार तड़के रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। मेयर विताली क्लिट्स्को के अनुसार शहर के कई इलाकों में विस्फोट हुए और इमारतों में आग लगी। शुरुआती जानकारी में 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। एनआईए कोर्ट ने एलईटी कमांडर के खिलाफ वारंट जारी किया। जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ऑन ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई है। जांच एजेंसियां आरोपी के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। लद्दाख के नेताओं ने केंद्र के सामने रखी बड़ी मांगे। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र के लिए विधानसभा और मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था की मांग दोहराई। प्रतिनिधियों ने 2025 की हिंसा से जुड़े मामलों को वापस लेने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी रखी। सीमा राज्यों में सीएए आवेदन पर बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिला कलेक्टरों को सीएए के तहत नागरिकता आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया है। इससे पात्र आवेदकों की नागरिकता प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ सकेगी। लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों का पुनर्गठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 से 27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। नई नियुक्तियों में कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम और मोहम्मद जावेद, टीएमसी की महुआ मोइत्रा तथा अन्य सांसद शामिल हैं। समितियां मंत्रालयों के नियमों और सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों की निगरानी करती हैं। भारत में चीनी की कीमतों पर सरकार की सख्ती। देश में चीनी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने थोक कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा और कड़ी कर दी है। सितंबर से नवंबर तक बड़े कारोबारियों को सीमित अवधि तक ही स्टॉक रखने की अनुमति होगी। सरकार आयात जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। BWF चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी आगे बढ़े। दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वहीं भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अमेरिका के गैरेट टैन से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय अभियान में मिश्रित परिणाम देखने को मिले। अमेरिका के आईसीसी प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित। अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी के अध्यक्ष टोमोको अकाने और वरिष्ठ ट्रायल वकील अब्दुल्लाह सेये पर प्रतिबंध लगाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने न्यायालय की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के महत्व पर जोर दिया है। भारत का कच्चे तेल का आयात बढ़ा। भारत के जुलाई महीने में कच्चे तेल के आयात में पिछले महीने की तुलना में 9% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। सालाना आधार पर भी आयात बढ़ा है। ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक तेल बाजार में जारी अनिश्चितता के बीच भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति महत्वपूर्ण बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को जापान से 3000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
रिपोर्ट के अनुसार जापान से करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जुड़ी निवेश गतिविधियां सामने आई हैं। राज्य सरकार जापानी कंपनियों के लिए निवेश और कारोबार का माहौल आसान बनाने पर जोर दे रही है।